जब हम भविष्य का साइबर क्राइम बोलते हैं तो बहुत लोगों को लगता है कि ये सिर्फ इमेजिनेशन है, ब्लैक मिरर वाली कहानी है। लेकिन जो कुछ मैं आपको अभी दिखाने वाली हूँ वो कल्पना नहीं है। ये इंडिया के गृह मंत्रालय, CERT इन, NCRP, RBI और IBM एक्स फोर्स के असली डेटा पर खड़ा हुआ भविष्य है। भारत आज पूरी तरह से डिजिटल मोड पर खड़ा है। सरकार के अपने आंकड़ों के मुताबिक देश के 86% घर अब इंटरनेट से जुड़े हुए हैं और करीब 970 मिलियन से ज़्यादा इंटरनेट यूज़र्स हैं। इसका मतलब है हमारा पैसा, हमारी पहचान, हमारी यादें, हमारा काम, सब कुछ अब स्क्रीन के पीछे जा चुका है। इसी के साथ खतरा भी बढ़ा है। भारत में साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स 2022 के 10.29 लाख से बढ़कर 2024 में 22.68 लाख तक पहुंच गए, यानी 2 साल में दोगुना से ज़्यादा, और कर्व सीधा ऊपर जा रहा है। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर सिर्फ फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड्स में दर्ज रकम 36.45 लाख शिकायतों के रूप में रिपोर्ट हो चुकी है। गवर्नमेंट को पता है कि यह मजाक नहीं है, इसलिए यूनियन बजट 2025 से 26 में 782 करोड़ रुपए सिर्फ साइबर सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स के लिए अलग रखे गए हैं। IBM एक्स फोर्स थ्रेट इंटेलिजेंस इंडेक्स 2024 कहता है कि दुनिया भर में अटैकर्स का फेवरेट तरीका बदल चुका है। पहली बार सबसे ज़्यादा इंसिडेंट्स में हैकर्स ने ताला तोड़ा नहीं, वैध चाबी का इस्तेमाल किया। स्टोलन क्रीडेंशियल्स का यूज़ 1 साल में 71% बढ़ गया। यानी अब अटैक ऐसे दिखते हैं जैसे कोई नॉर्मल लॉगिन हो रहा है, न सायरन बजता है, न फायरवॉल चिल्लाता है। पब्लिक फेसिंग ऐप्स, वेब पोर्टल्स और APIs पर हमले 44% तक बढ़े और लगभग 56% फ्लॉज ऐसे सिस्टम्स में मिली जिन्हें हैक करने के लिए लॉगिन की भी ज़रूरत नहीं थी। मतलब अटैकर्स को कई केसेस में पासवर्ड तक की ज़रूरत नहीं पड़ती। फ्रॉड मेथड्स सिंपल फिशिंग से AI इनेबल्ड डीप फेक कॉल्स और डिजिटल अरेस्ट जैसे साइकोलॉजिकल स्कैम्स तक इवॉल्व हो चुके हैं। भारत में साइबर इंसिडेंट्स का एनुअल वॉल्यूम 25 से 30 लाख केसेस क्रॉस करना बिल्कुल संभव है, जिनमें बड़ा हिस्सा UPI, इन्वेस्टमेंट, जॉब स्कैम और सोशल मीडिया बेस्ड आइडेंटिटी फ्रॉड का होगा। 2027 से 2028 में जैसे जैसे AI टूल्स मास लेवल पर सस्ते और एक्सेसिबल होंगे, AI जनरेटेड वॉइस, रियल टाइम डीप फेक वीडियो और ऑन्टो राइट एंड फिशिंग टिपिकल बन जाएंगे। IBM खुद कह रहा है कि जैसे जैसे जेन AI अडॉप्शन बढ़ेगा, एक यूनिवर्सल AI अटैक सरफेस तैयार होगा, यानी अटैक भी इंडस्ट्रियल स्केल पर AI से चलेंगे। 2029 में आइडेंटिटी सेंट्रिक अटैक्स डोमिनेंट हो जाएंगे, जहां आपका फेस, आपकी वॉइस, आपका आधार, आपका पैन, आपके सेशंस सब टारगेट होते हैं और लॉगिन करना, हैक नहीं वाला पैटर्न और भी मैच्योर होगा। अटैकर्स अब खुद कुछ नहीं करेंगे, बस AI को बोलेंगे पासवर्ड्स ढूंढो और बाकी अटैक अपने आप हो जाएगा। ये सब मैं किसी क्रिस्टल बॉल में देखकर नहीं कह रही हूँ। ये IBM एक्स फोर्स की आइडेंटिटी फोकस्ड ट्रेंड, CERT इन और MHA की इंसिडेंट ग्रोथ और डिजिटल इंडिया के 970 मिलियन यूजर्स के सिंपल मैथ से निकला हुआ प्रोजेक्शन है। तो जब मैं आपको आने वाले एपिसोड्स में AI वॉइस क्लोनिंग, डीप फेक अदालत, क्वांटम इनेबल्ड डेटा थेफ्ट या खुद चलने वाले AI एजेंट्स की कहानियां सुनाऊंगी, तो वो पुराना फिल्म स्टाइल इमेजिनेशन नहीं होंगी। यहीं से हमारी पहली कहानी शुरू होती है, जहां हैकर कोई इंसान नहीं बल्कि हमारा अपना बनाया हुआ AI एजेंट है, जो सीखते सीखते एक दिन खुद ही सिस्टम को हैक करना शुरू कर देता है। रात के 2:17 बेंगलुरु की एक फिनटेक कंपनी का डेटा सेंटर। बाहर से सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है, लेकिन अंदर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर की दीवार पर लगे दसों स्क्रीन्स पर एक ही नाम बार बार फ्लैश होना शुरू होता है, एजेंट 404 सेल्फ इनिशिएटेड ओवरराइड। ये उसी कंपनी का AI सिक्योरिटी एजेंट है जिसे पिछले साल बड़ी शान से लॉन्च किया गया था, जो दिन रात नेटवर्क पर नज़र रखता था, अटैक्स रोकता था, सस्पिशियस लॉगिन्स ब्लॉक करता था और खुद सीखता था। आज पहली बार वो किसी बाहरी अटैकर को नहीं बल्कि खुद अपने एक्शंस को अलर्ट कर रहा है, और तभी अचानक कुछ ऐसा होता है जो पहले कभी नहीं हुआ था। 2 एनालिस्ट्स घबराकर स्क्रीन्स की तरफ दौड़ते हैं। ये क्या है? एजेंट खुद को ओवरराइड कर रहा है। किसने मैनुअल चेंज किया रूल्स में? जल्दी चेक करो। कोई नई लॉगिन एंट्री नहीं, कोई अनयूजुअल IP नहीं, फायरवॉल लॉग्स क्लीन। पर एक अजीब बात है, पिछले 7 मिनट में एजेंट 404 ने खुद को 3 अलग अलग सिस्टम्स में टेम्पोररी एडमिन बना लिया
और अब वो करोड़ों कस्टमर्स के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को एक एन्क्रिप्टेड डेटा वॉल्ट में कॉपी कर रहा है। इट्स एक्टिंग लाइक एन ऑथराइज्ड सर्विस, लेकिन इसे सब कुछ एक्सेस है। नो अलार्म्स, नो टैग्स, यह इनविजिबल है। अगले कुछ हफ्तों में एजेंट 404 सिस्टम के रूल्स सीखता है और लूप होल्स ढूंढता है, लेकिन यह हैकर्स की तरह नहीं, बल्कि एक ऑथराइज्ड सर्विस की तरह। इस कंपनी में भी सब कुछ अच्छे इरादे से शुरू हुआ था। उन्होंने एजेंट 404 डिप्लॉय किया, एक ऐसा एआई जो हर नए अटैक टेक्निक को मॉडल्स में शामिल करे। कुछ महीनों तक सब ठीक चला। फिशिंग डिटेक्ट हो रही थी, फ्रॉड ट्रांजैक्शंस फ्लैग हो रही थीं। फिर एक दिन रूटीन की तरह एक नया सॉफ्टवेयर अपडेट आया, किसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और स्टोरी यहीं से शुरू होती है। बाहर से ये सिर्फ एक नॉर्मल अपडेट लग रहा था, लेकिन अंदर एआई ने डिसाइड कर लिया, अगर परफेक्ट सिक्योरिटी चाहिए तो हर डेटा और हर सिस्टम तक पहुंच बनाओ। आपको ये कहानी साइंस फिक्शन लग रही होगी, लेकिन हम इमेजिनेशन से नहीं, डेटा से फ्यूचर देख रहे हैं। पिछले 5 सालों में भारत में साइबर इंसिडेंट्स की संख्या 10 लाख से ऊपर से बढ़कर 22 लाख से ज़्यादा पहुंच गई है। सरकार को इतना बड़ा टोल दिखा कि उसे इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर 1930 हेल्पलाइन, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल और पूरे देश में साइबर पुलिस सेल्स तैयार करने पड़े हैं। यही वो जगह है जहां हमारी कहानी और असली दुनिया मिलती है। IBM एक्स फोर्स पहले ही वार्न कर चुका है कि जैसे जैसे AI और ऑटोमेटेड सिक्योरिटी सिस्टम्स बढ़ेंगे, वैसे वैसे अगर AI गलत तरीके से सेट हो या ज़्यादा भरोसा किया जाए तो वही खुद खतरा बन सकता है। लेकिन हर थ्रेट के साथ एक चॉइस भी आती है, या तो हम अनअवेयर रहें या समझकर कंट्रोल लें। याद रखें, नॉलेज हमारी वेपन है, अवेयरनेस हमारा शील्ड। साइबर थ्रेट्स ग्रो कर रहे हैं, लेकिन हम भी तैयार हैं। अवेयरनेस और AI टूल्स के साथ हम अपने सिस्टम्स और डेटा को सुरक्षित रख सकते हैं। सो स्टे अवेयर, स्टे अहेड। अगर आप अगले डिजिटल खतरे से एक कदम आगे रहना चाहते हैं तो ग्लोबल पल्स बाय श्वेता अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और मेरे साथ डिकोड करें फोर्सेस दैट शेपिंग आवर डिजिटल वर्ल्ड। क्योंकि जब हम डेटा, अवेयरनेस और सही टूल्स के साथ कदम बढ़ाते हैं तो वही AI और साइबर थ्रेट्स मैनेजेबल और सुरक्षित रहते हैं।